हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सिक्स्थ सेमेस्टर यानी कि साइकोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे है आपका पहला कोर्स कोड PHIL 306 और इसका जो है कोर्स टाइटल है वो है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी फर्स्ट, यानी कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन फर्स्ट आपको पढ़ना है और इसमें आपका क्रेडिट है 3+0। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रकृति और दायरा, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। आगे चलिए तो अगला टॉपिक है आपका इंडिविजुअल सोसाइटी एंड स्टेट, यानी कि व्यक्ति समाज और राज्य। आगे बढ़ें तो आगे है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक आदर्श। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इक्वालिटी यानी कि समानता, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, एंड जस्टिस यानी कि और न्याय, राइट एंड ड्यूटीज़ यानी कि अधिकार और कर्तव्य क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार की अवधारणा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अगला टॉपिक है ट्रेडिशंस चेंज एंड मॉडर्निटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपको भारतीय सामाजिक संस्थाओं के विशेष संदर्भ में परंपरा परिवर्तन और आधुनिकता के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोर्स कोड है आपका PHIL 307 और इसका जो कोर्स टाइटल है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी सेकेंड या फिर द्वितीय। तो यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम का शीर्षक है सामाजिक राजनीतिक दर्शन द्वितीय और इसका क्रेडिट जो है आपको 2+0 मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं इसके टॉपिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक यानी कि पहला यूनिट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग का भेदभाव, जिसमें कि फीमेल फोटिसाइड, लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट, एम्पावरमेंट एंड केस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपको पढ़ना है। भूमि और संपत्ति अधिकार क्या है इनके बारे में पढ़ना है। एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण के बारे में और केस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति भेदभाव के बारे में पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगला जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड गांधीज्म, यानी कि राजनीतिक विचारधाराएँ आपको पढ़नी है। लोकतंत्र, समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद और गांधीवाद के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका ह्यूमैनिज्म, सेकुलरिज्म एंड मल्टी कल्चरलिज्म, फेमिनिज्म यानी कि मानवतावाद, धर्मनिरपेक्ष और बहुसंस्कृतिवाद और नारीवाद के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला यूनिट है मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, यानी कि राजनीतिक कार्रवाई के साधन, जिसमें कि आपका है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिवॉल्यूशनिज्म, टेररिज्म एंड सत्याग्रह, यानी कि संविधानवाद के द्वारा, क्रांतिवाद के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा और सत्याग्रह के द्वारा जो है राजनीतिक कार्रवाई जो की जाती है इन सभी के यूज से इनके बारे में अलग से आपको अलग अलग पढ़ना है। आगे चले तो अगला जो है आपका कोर्स कोड है वो है PHIL 308 और इसका जो टाइटल है वो है अप्लाइड फिलोसफी, यानी कि आपको यहाँ पे अप्लाइड फिलोसफी के बारे में पढ़ना है, जिसका कि क्रेडिट है आपको 3+0। चलिए बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं अप्लाइड फिलोसफी में आपको क्या करना है, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो ऐसी फिलोसफी जो आपको अप्लाई करनी है, यानी कि उसको लागू करना है। तो यहाँ पे आपका योगा एंड सोशल, यानी कि योगा और सोशल के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आगे कहा जा रहा है कि योगा फॉर सोशल पर्सनल, यानी कि सोशल पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि योगा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपका सोशल और पर्सनल और स्पिरिचुअल तीनों डेवलपमेंट यानी कि विकास हो। हिंदी में बात करें तो सामाजिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए योग के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि सामाजिक तौर पे भी विकास हो, व्यक्तिगत तौर पे भी विकास हो और आध्यात्मिक तौर पे भी विकास हो। मीनिंग एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ योगा, यानी कि योग की अवधारणा, अर्थ और ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं योग की, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे है आपका काइंड्स ऑफ योगा, यानी कि योग के प्रकार, जिसमें कि आपको पढ़ना है भक्ति योगा, जनना योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, राज योगा,
एंड क्रिया योगा, जिसमें आपको पढ़ना है कि श्यामाचरण लाहिड़ी और परमहंस योगानंद के बारे में। आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, भक्ति योग यानी कि भक्ति योग के बारे में आपको पढ़ना है। ज्ञान योग क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। कर्म योग क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। राज योग क्या होता है, क्रिया योग क्या होता है, जिसमें आपको श्यामाचरण लाहिड़ी जी को पढ़ना है और परमहंस योगानंद जी को पढ़ना है। आगे बढ़े तो आगे आपका मॉडर्न योगीज यानी कि आधुनिक साधु के बारे में आपको पढ़ना है, आधुनिक योगी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है स्वामी विवेकानंद को, श्री अरविंदो को, श्यामाचरण लाहिड़ी को आपको पढ़ना है, परमहंस योगानंद के बारे में आपको पढ़ना है, शिवानंद के बारे में आपको पढ़ना है, महर्षि महेश योगी के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें यहाँ पे यही जो इंग्लिश में दिया गया वही हिंदी में भी दिया गया है। तो आधुनिक योगी जिसमें आपको पढ़ना है स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, श्यामाचरण लाहिड़ी, परमहंस योगानंद, शिवानंद और महर्षि महेश योगी के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे है आपका ध्याना यानी कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है विपस्सना यानी कि बौद्ध, क्रिया योग ध्याना यानी कि श्यामाचरण लाहिड़ी एंड परमहंस योगानंद के बारे में यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि महेश योगी, यानी यहाँ पे अलग अलग जिन्होंने भी ये सारी अवधारणाएं दी हैं। जैसे कि ध्यान में आपको विपस्सना करना है, यानी कि विपस्सना किनके द्वारा बताया गया है, तो बुद्ध के द्वारा बताया गया है, बुद्ध के द्वारा। क्रिया योग ध्यान, तो क्रिया योग ध्यान में आपको किनके द्वारा जानना है, श्यामाचरण लाहिड़ी और परमहंस योगानंद के द्वारा। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसके बारे में आपको किससे जानना है, महर्षि महेश योगी। जानना हो या इनके द्वारा ये चीज़ें की गई हो, लागू की गई हो या लाया गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ख़ास करके जो भी इनके साथ में नाम लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड हैं, जैसे कि बौद्ध, श्यामाचरण लाहिड़ी और परमहंस योगानंद और महर्षि महेश योगी। आगे बढ़े तो अगला जो है यूनिट है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, एथिकल इश्यूज इन प्राइवेसी, सेंसरशिप, मीडिया बायस, यानी कि आपको पढ़ना है व्यावसायिक नैतिकता की प्रकृति और दायरा, मीडिया नैतिकता, यानी कि आपको पढ़ना है कि व्यावसायिक नैतिकता की प्रकृति से दायरा और मीडिया के बारे में आपको पढ़ना है कि नेचर क्या है, स्कोप क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है मीडिया के, यानी कि जो भी मीडिया होती है, पत्रकार वगैरह होते हैं उनकी। गोपनीयता में नैतिक मुद्दे, यानी कि गोपनीय बातों में नैतिक मुद्दों को ध्यान रखना है, सेंसरशिप का ध्यान रखना है, और मीडिया के पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से ही किसी पार्टी को अच्छा मान लेना या फिर किसी भी जुर्म या कैदी किसी को भी अच्छा मान लेना, ये जो है मीडिया पूर्वाग्रह कहलाएगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका मेडिकल एथिक्स यानी कि चिकित्सा नैतिकता, सैरोगेसी, गर्भपात और इच्छा मृत्यु के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका एनवायरमेंटल एथिक्स यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में आपको पढ़ना है। अगला यूनिट है इसके आगे फिलोसफिकल काउंसलिंग, मैनेजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स, यानी कि दार्शनिक परामर्श के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए आपको पढ़ाई करनी है। आगे चले तो आगे है आपका कोर्स कोड PHIL 309 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है योग और इसका क्रेडिट है 2। इसमें कहा जा रहा है आपको प्राणायाम के बारे में आपको जानना है कि प्राणायाम क्या होता है, कपालभाति क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है, शीतली क्या होता है, शीतकारी क्या होता है, भस्त्रिका क्या होता है, उज्जयी क्या होता है, भ्रामरी क्या होता है और आदि क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे आदि जो है और सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें और भी कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आगे चले तो आगे आपका ध्यान यानी कि ध्यान के बारे में आपको जानना है, जिसमें आपको योग, निद्रा, अज, पाजाप, अंतमौन, चिदाकाश धारणा, क्रिया योग ध्यान, श्यामाचरण लाहिड़ी और परमहंस योगानंद जी ने ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है और जानना है। आगे बढ़े तो आगे आपका मुद्रा एंड बंध यानी कि मुद्रा एवं बंध के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको खेचरी यानी कि खेचरी हुआ, सांभवी हुआ, ज्ञान मुद्रा हुआ और चीन मुद्रा हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, मुद्रा और बंध के बारे में। आगे चले तो अगला जो इस सेमेस्टर का लास्ट, इस सब्जेक्ट का लास्ट पेपर है वो है PHIL 31
0। और इसमें कहा जा रहा है कि रिसर्च प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा, अनुसंधान परियोजना करना होगा, जिसके लिए क्रेडिट जो है 0+3 है। और सुझाए गए विषय जो है यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से विषय जो है सुझाए जा सकते हैं। तो पहला है आपका रिलीजियस एंड मोर्टैलिटी, आर्गूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द प्रॉब्लम ऑफ इविल, मल्टीकलरिज्म, सेकुलरिज्म के बारे में भी आ सकता है, रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में आ सकता है, रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में आ सकता है, रिलीजियस प्रॉब्लम हुआ, नॉलेज ऑफ अदर माइंड्स के बारे में भी आ सकता है, पर्सनल आइडेंटिटी, स्केप्टिसिज्म, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल स्पेस एंड टाइम, क्रिटिसिज्म एंड इवैल्यूएशनिज्म, मेडिकल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, मीडिया एथिक्स, फिलोसफिकल काउंसलिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, फेमिनिज्म, मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, काइंड ऑफ योगा, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग एक्सेट्रा। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको जो है काम करना है। जो भी यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे अनुसंधान परियोजना जो है इन सारे टॉपिक्स में से आपको देख के बनाना है। तो इसमें से मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो धर्म और नैतिकता टाइप टॉपिक हो सकता है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क टाइप हो सकता है, बुराई की समस्या, बहुसंस्कृतिवाद, धर्मनिरपेक्षता। इस प्रकार से सारा आप पढ़ लेंगे। इसमें से कोई भी चीज़ आपको मिल सकता है, इसके अलावा भी आपको मिल सकता है परियोजना करने के लिए। आगे चले तो आगे आपका कि नोट दिस लिस्ट ऑफ टॉपिक इज जस्ट सजेशन कह रहा है कि विषयों की यह सूची केवल एक सुझाव है, यानी कि इसी को ध्यान में रख के जो है अपनी तैयारी करें, ये नहीं कि इसी को ही मान लें कि पेपर में आएगा। इट कैन बी इनरिच्ड एंड इन लार्ज्ड बाई रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर। कह रहा है कि ये जो है इनरिच्ड किया जा सकता है, यानी कि इसमें और अच्छी चीज़ें भी डाली जा सकती हैं, और इन लार्ज किया जा सकता है, यानी कि और भी इसे बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव मेंबर के द्वारा जो है इसे बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हिंदी में बात करें तो कहा जा रहा है कि विषयों की यह सूची केवल एक सुझाव है, यानी कि इसमें जो विषय हैं वो केवल एक सुझाव हैं। इसे संबंधित संकाय सदस्यों द्वारा समृद्ध और विस्तारित किया जा सकता है। इसे जो संबंधित संकाय के प्रोफेसर हैं या जो भी हैं आपके स्कूल में, वो क्या करेंगे, इसको जो है विस्तारित कर सकते हैं और इसको जो है और अच्छा भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आपको BA 6th सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।